सो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी सेंट पॉल मिनेसोटा एक्सेल एनर्जी सेंटर से वो फाइनली एंड हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स ये गो होम एडिशन होने वाला था समरस्लैम 2024 के लिए। तो चलिए एक बार नजर मार लेते कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है द सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से, जो मस्ताते हुए रिंग के अंदर आते हैं। उनको एक रॉकस ओवेशन भी मिलता है। रिंग में आके वो कहते हैं कि समरस्लैम को बस अब 5 दिन बाकी है, तो चलो अब उन दोनों स्टूपिड्स को बुलाते हैं, मतलब सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर को। और सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर एक एक करके वहाँ आ भी जाते हैं। एंड बीच में सेथ रॉलिंस खड़े हो जाते हैं ताकि इनके बीच में कोई फाइट ना हो। आखिरकार वो रेफरी जो है। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं पंक डरने की जरूरत नहीं है, मैं सैटरडे तक का इंतजार कर सकता हूँ, मैं मारूंगा नहीं तुझे। तो पंक कहते कि भाई तुझे जो करना है कर, मैं तुझसे डरूंगा क्यों। फिर सेथ कहते हैं कि भूलना मत तुम दोनों मैं रेफरी बनाऊं, क्योंकि तुम दोनों ना आजकल रेफरी और ऑफिशियल्स को बहुत मारते हो, लेकिन ये चीज मेरे पर ट्राई मत कर देना, मैं 2 मिनट में तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगा। जिस पर पंक कह पड़ते हैं भाई मजे ले इस पावर के जब तक ले सकता है, क्योंकि अगर हमारे हत्थे चढ़ गया तो तू भी नहीं बचेगा। तो ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को ठोकते हुए कहते हैं कि भाई रुक जा, तुझे सेथ की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी चिंता करनी चाहिए। तुम मुझसे नहीं मुझसे लड़ रहे हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तुमने मुझे इतनी बार स्क्रू किया है ना कि मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ सीएम पंक। देन पंक एंड ड्रू एक दूसरे के सामने फेस टू फेस होते हैं, जहाँ ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को उनका ब्रेसलेट दिखाते हुए कहते हैं कि पंक तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। और ये एपिक सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हमें एक लंबा चौड़ा बैक साइड मूवमेंट देखने को मिलता है जजमेंट डे का, जिसके बाद हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है दी अल्फा अकेडमी वर्सेस क्रीड ब्रोस के बीच में, जहां विक्ट्री तो आसानी से क्रीड ब्रोस को मिल जाती है, लेकिन चैट गेबल एंड अल्फा अकेडमी के बीच में थोड़ी बहुत बातें होने लगती है, बीट डाउन होने लगता है, जहां पर चैट गेबल को एक जोरदार चांटा भी खाना पड़ता है डुपरी के हाथों। लेकिन तभी वहां पे व्हाइट सिक्स आ जाते हैं, जो आते ही चैट गेबल की टीम पर अटैक करने लगते हैं। चैट गेबल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर आकर खड़े हो जाते दी अंकल हाउडी, और फिर वहां से भी बचते बचाते भागना पड़ता है चैट गेबल को। और आज पहली बार था जब हमने मास्क ऑफ होते हुए देखा व्हाइट सिक्स का, और हमें रियलिटी में इनके चेहरे देखने को मिले। खैर ये देखने में काफी मजा आया। देन हमें फिर से जजमेंट डे का बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है विच वाज अननेसेसरी, जो लेकर चलता है हमें हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ, जो था शेमस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में, जहाँ बताने के लिए कुछ खास हुआ नहीं। पीट डन की मदद से ब्रॉन्सन रीड मैच को जीत जाते हैं, और फिर पीट डन बैठ के हंस रहे होते कि भाई मैंने शेमस की फिर वाट लगा दी। नेक्स्ट हमें एक मैसिव बैक साइड मूवमेंट देखने को मिलता है, जो समरस्लैम की हाइप को बढ़ाने के लिए होता है। जिसके बाद हमें जे उसो वर्सेस कार्लिटो के बीच में एक सिंगल्स मैच दिखाया जाता है, जहां पर कुछ भी बताने को नहीं था, सीधा सीधा एज एक्सपेक्टेड जे उसो मैच को जीत जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टीम सोनिया डेविल जेलिना वेगा पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जेलिना वेगा का हाथ टूट जाता है। फिर हमें एक्सेवियर वुड्स वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच में एक और सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जहां मैच से पहले तो कैरियन क्रॉस धमकाते हैं एक्सेवियर वुड्स को कि भाई जहां से आया वहीं चला जा, लेकिन उसके बाद मैच शुरू होता है और बड़े ही प्यार से कैरियन क्रॉस अपने मैच को जीत लेते हैं। नेक्स्ट हमें एक और बहुत बड़ा बैकस्टेज मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद सैमी ज़ेन वर्सेस डॉम डॉम का मैच देखने को मिलता है। ये एक नॉन टाइटल मैच था, जहां जैसे ही सैमी ज़ेन मैच जीतने वाले होते हैं कि जजमेंट डे आकर उन पर अटैक करने लगते हैं, पर तभी जे उसो आ जाते हैं और सैमी ज़ेन को बचा लेते हैं। लेकिन इतने में ही ब्रॉन ब्रीकर आकर पीछे खड़े हो जाते हैं और एक और स्पीयर करने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन इस बार सैमी ज़ेन पूरी तरीके से तैयार थे। वो ब्रॉन ब्रीकर को ही पीटने लग जाते हैं और वहां से उन्हें खदेड़ के भगा देते कि बेटा मुझ पर अब ये चालें नहीं चलेंगी। इसके बाद हमें एक 6 वुमेन टैग टीम मैच और देखने को मिलता है, कराना चैंस, केडन कार्डल, लैरा वेल्कीरिया वर्सेस टीम सोनिया डेविल के बीच में। बताने को यहाँ ज्यादा कुछ खास है नहीं। सोनिया डेविल अपने हैवी मोमेंटम के चलते मैच तो जीत जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर डैमेज कंट्रोल आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। टीम सोनिया की हालत बहुत खराब होने लगती है और फिर इयो स्काई अपना मून शॉट लगा देती है टीम सोनिया के ऊपर और उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो जाता है कि भाई डैमेज कंट्रोल से पंगा नहीं। एंड फाइनली एक बैकसाइड मूवमेंट के बाद, जो पता नहीं हमें क्यों दिखा रही थी आज WWE, हमें अपना मेन इवेंट देखने को मिलता है गंथर वर्सेस फिन बैलर के बीच में घमासान मैच। ये मैच वैसे नॉर्मली रॉ से ज्यादा अच्छा था, पूरे मैच कार्ड में से सबसे बेस्ट मैच यही था। एंड क्योंकि गंथर एक हैवी मोमेंटम के साथ थे तो उन्हें हारना था नहीं, इसलिए बाय सबमिशन वो फिन बैलर को हरा देते हैं। रेफरी मैच को रोक देते हैं, बट तभी डेमियन प्रीस्ट आउट ऑफ द ब्लू वहां पर आ जाते हैं, गंथर पर अटैक कर देते हैं, धाबा बोल देते हैं और आज तो कुछ कहने का मौका नहीं देते गंथर को। एंड इसी अटैक के साथ द एंड हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।